5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बवाल मच गया है। खासकर पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन नतीजों को वोट चोरी से जोड़कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों को लेकर शुरू हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर। यहाँ पर बीजेपी उस वक्त सत्ता में आई जब उम्मीद टीएमसी के आने की थी, वहीं अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष नतीजों को बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से आए हुए नतीजे बता रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने नतीजों को नकारते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने से ही इंकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर अपने हमले तेज कर दिए। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं और उन्हें असली डर सच्चाई का है। राहुल ने साफ कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो देश में बीजेपी को 140 सीट भी ना मिले। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान लेने की मांग कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में सीधे पीएम मोदी को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं कि इस देश में विपक्ष रहे। चुनाव नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इसमें बीजेपी की जीत से विपक्ष एकजुटता की तरफ निकल पड़ा है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।